हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। सो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था वो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में सारे कमेंट करें। अच्छा, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? ऑलराइट सनीहा, पेयर ऑफ वर्ड्स। ओके, पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अनमोल। पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी। इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है। So our today's motive of class is to learn about prepositions, right? अच्छा, preposition को हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि लाइक preposition एक ब्रॉड टॉपिक है, तो हम टेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे। जो मतलब prepositions मेनली टेस्ट में आते हैं, एनटीएचपी टेस्ट में, तो हम वो पढ़ेंगे। सही है। बाकी मैं क्लास के बाद आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें डिफरेंट प्रीपोजिशंस आप खुद से सीख सकते हैं। ठीक है, तो नियर टू यू, व्हाट इज प्रीपोजिशन? Is anybody? What is preposition? G. A part of speech used before noun. Okay, Saniha. Preposition is a word that connection noun and pronoun refers to another. Okay. Join this sentence from Sumaya. ठीक है. It is a connection between noun and pronoun. Very good, Harsha. A word which connect a noun to another noun. All right. Used to before a noun or pronoun from Sandeep Kumar. Very good, Sandeep. So let's move forward. So the preposition is a word used to show the relationship of a noun or pronoun to another word in the sentence. It typically indicates a direction, location, time, or method. For suppose, in words like in, on, at, by, far, above, near, across, under, over, and between. These are some common examples of prepositions. So we will cover the following types of prepositions. First of all, preposition of time, then preposition of place, then preposition of location, then preposition of direction, or we can say the preposition of movement, right? Then we will have another type, that is preposition of spatial relationship, right? So first of all, preposition of time. अच्छा, हम जो टाइम होता है वो मेजर किससे कहते हैं करते हैं? लाइक जब भी आप मतलब टाइम को मेजर कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्या चीजें आती हैं? जी, आप बता सकते हैं। टू वर्ड, बिफोर, सिंस, फार। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि आप टाइम किस चीजों से मेजर करते हैं? कौन सा वो गैजेट होता है, कौन सी वो चीज होती है जिसके थ्रू आप टाइम मेजर करते हैं? वेरी गुड सनियास, क्लॉक। सही है। दूसरा कोई बताए, क्लॉक के अलावा कोई है? वॉच। वेरी गुड कुलदीप। ओके, क्लॉक फ्रॉम नादिया। ठीक है। मीन्स हम घड़ी से टाइम को मेजर करते हैं। और दूसरा कोई बता सकता है? दो चीजें हैं जिससे हम मोस्ट प्रोबेबली टाइम को मेजर कर रहे होते हैं। क्लॉक हो गया, वॉच क्लॉक हो गई फ्रॉम ईरान। ओके, ठीक है। लेट्स रिवील अनदर थिंग, दैट इज कैलेंडर, राइट? अब हम अगर वॉच या क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में क्या आ जाता है? कोई मुझे बता सकता है? लाइक क्लॉक में हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? किसी भी घड़ी में हम क्या मेजर करते हैं? टाइम इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लाइक क्लॉक में हम हावर्स मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा हम मिनट्स मेजर कर रहे होते हैं, सही है। और तीसरा हम सेकंड्स को मेजर कर रहे होते हैं, राइट? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि लाइक हावर्स, मिनट्स हो गए या सेकंड्स हो गए, तो हमारे पास एक प्रीपोजिशन होता है, वो हम यूज करते हैं इनके साथ। लाइक हमारे पास क्या वो प्रीपोजिशन है? एट।
अब जब कभी भी आप मतलब आवर्स या मिनट्स या सेकंड्स किसी भी जुमले में देखेंगे तो उनसे पहले क्या हम लिखेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एट आएगा। फॉर सपोज आई एम आई विल मीट यू एट 3 PM। ठीक है, आई विल मीट यू विद इन 2 आवर्स। सही है। तो जब कभी हम, अच्छा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक्चुअली देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू। सही है। अच्छा, हम कहाँ थे? कोई मुझे बता सकता है क्या? हम रिसेंटली पढ़ रहे थे। सही है, सही है, ओके। ठीक है, टाइम के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। अब टाइम हम मेजर करते हैं दो चीज़ों से। एक हो गया हमारे पास क्लॉक हो गया, ठीक है। और दूसरा हम किससे मेजर कर रहे होते हैं? कैलेंडर से। अब कैलेंडर में क्या आ रहे होते हैं? कैलेंडर में क्या होता है हमारे पास? कोई मुझे बता सकता है? एक तो कैलेंडर हो गया, दूसरा हो गया क्लॉक। क्लॉक में हम आवर्स को देखते हैं, मिनट्स को देखते हैं और सेकंड्स को देखते हैं, राइट। अब कैलेंडर में हम क्या क्या देख रहे होते हैं? डे, डेट, मंथ्स, ओके, वेरी गुड। ईयर्स। अच्छा, मैं नोट करता जा रहा हूँ इधर भी। पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं? ईयर्स। देन वी विल हैव मिनट्स, सॉरी, मंथ्स। देन वी विल हैव डेज, देन डेट्स। ठीक है। और इसके अलावा कोई बता सकता है? वीक्स। अच्छा, वीक्स। वीक्स में क्या आ जाते हैं? दिन आ जाते हैं, वो हमने पहले ही देख लिया। सही है। ठीक है, हॉलीडेज भी आते हैं, ईयर्स भी आते हैं। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आप सब ने क्या करनी है? नोट करनी है। ठीक है, जब भी हम मतलब आवर्स, मिनट्स या सेकंड्स किसी जुमले में देखेंगे तो बगैर जुमले को पढ़कर हम बस ये कह सकते हैं कि इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगा? एट आएगा। आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड के साथ हमेशा क्या लगेगा? एट प्रीपोजिशन। सही है। अच्छा, अब बात आ जाती है ईयर्स एंड मंथ्स की। तो ईयर्स और मंथ्स के साथ हमेशा हम क्या लगा रहे होते हैं? किसी को आइडिया है? अच्छा, मैंने लिख दिया, ईयर्स में हम इन लगाते हैं और मंथ्स के साथ हम क्या क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं मंथ्स के साथ भी। वेरी गुड, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, डेज के साथ हम क्या लगा रहे होते हैं? ऑन। वेरी गुड सिद्रा। और डेट्स के साथ क्या लगा रहे होते हैं? ऑन। सही है। तो हमने पढ़ा कि जो हमारा टाइम होता है हम उसको कैसे मेजर करते हैं? दो चीजों से मेजर मेजर कर रहे होते हैं मेनली। ठीक है, जो कि एक था क्लॉक और दूसरा था कैलेंडर, राइट। अब क्लॉक में क्या आ जाता है? हमारे पास आवर्स आ जाते हैं, मिनट्स आ जाते हैं, सेकंड्स आ जाते हैं। अच्छा नादिया, एक्चुअली आई एम फेसिंग connectivity issue. That's why my voice is somehow unclear to all of you. अभी मेरी वॉइस क्लियर है? जी, आप इंश्योर करिएगा। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, कैलेंडर में हमने देखा कि हम ईयर्स को देख रहे होते हैं, मंथ्स को देख रहे होते हैं, डेज को देख रहे होते हैं और डेट्स को देख रहे होते हैं। ईयर्स और मंथ्स के साथ हमेशा हमने प्रीपोजिशन जो यूज करनी है वो इन करनी है। सही है। और डेज और डेट्स के साथ हम हमें क्या प्रीपोजिशन यूज करनी होती है? ऑन। ठीक है, बाकी ऊपर हमने पढ़ा कि एट हम यूज करते हैं। अच्छा, सॉरी हर्षा, एक्चुअली आज थोड़ा इधर हमारी साइड में थोड़ा नेटवर्क इशू है, इस वजह से समहाउ क्लास में डिसरप्शन हो सकती है। एनीवेज, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग क्लास तो वो आपको मिल जाएंगे। सही है। अच्छा, अभी इंश्योर करें मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी, ठीक है। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने ऊपर जो डिस्कशन की उनमें हमने क्या सीखा कि मेनली हम जो टाइम को मेजर कर रहे होते हैं वो दो चीज़ों से मेजर कर रहे होते हैं, बट उनके अलावा भी होते हैं। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाती है प्रीपोजिशन वो है एट। सही है। सो इट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम्स। अब टाइम ऑफ डेज हो गए। टाइम ऑफ डेज माने क्या? जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया कि आई विल मीट यू एट 3 PM। सही है।
3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, टाइम ऑफ डेज। और दूसरा, ये जो हमारे स्पेसिफिक टाइम होते हैं, जैसे नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया, तो उनके साथ भी हम क्या यूज कर रहे होते हैं? एट। सही है। और दूसरा एज हो गई, या नेम्स ऑफ मील टाइम, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, या लंच हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उधर क्या हम लगाएंगे? हमेशा एट को लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम एग्जांपल इधर देख लेते हैं। लाइक वी हैव अ मीटिंग एट 3 p.m. तो इधर 3 p.m. क्या है? टाइम है। ठीक है, टाइम को शो कर रहा है। सही है। दूसरा एग्जांपल क्या है? द ट्रेन अराइव्स एट नून। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो वो सिंपली यही है कि अगर आप पूरा सेंटेंस रीड नहीं करना चाहते, तो जो लास्ट में एक दो वर्ड्स आ जाते हैं, आप उनको देखकर सिंपली आप वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रीपोजिशन पुट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर टेस्ट। सही है। तो इधर अगर मैं पूरा सेंटेंस ना पढूं, लास्ट वाला जो एक वर्ड हमारे पास मिला हुआ है, तो वो मैं पढूं, तो मैं क्या मतलब प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि इधर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एट आएगा। ठीक है। अब इधर है आई लर्न हाउ टू राइड अ बाइक एट 12। अब इधर जो 12 है वो एज को शो कर रहा है। ठीक है, उम्र को शो कर रहा है। एंड वी विल हैव अनदर एग्जांपल। ही विल ट्राई हिज फेवरेट डिश एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, एट लंच भी हो सकता है। सही है। So, without reading whole or entire sentence, we will only read the last word to predict either we use in, on or at. सही है। So दूसरा हमारे पास क्या है? preposition on. On used for days and dates, जैसे हमने पहले ही पढ़ा। So we can see the examples here. My birthday is on Monday. The concert is on the 5th of July. He left on Christmas Eve. अच्छा, एक हमने जो मिस कर दिया, जो हमारे मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, स्पेशल फेस्टिवल्स, तो उनके साथ भी हम क्या लगा रहे होते हैं? ऑन लगा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ईद उल फित्र हो गई, ईद उल अजहा हो गई, या जैसे ये लिखा हुआ है क्रिश्चियंस का एक जो होता है सेलिब्रेशन होती है, फेस्टिवल होता है दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली क्रिसमस डे। तो हम उन जो हमारे स्पेशल इवेंट्स होते हैं उनके साथ हम ऑन लगाते हैं। सही है, ये आप नोट कर दीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर प्रीपोजिशन, दैट इज इन। इट इज यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स लाइक मंथ्स, years, seasons, centuries after a certain period of time. ठीक है। सो वी कैन रीड द एग्जांपल्स अगेन। अच्छा, टाइम के लिए सैयद अहमद शाह बोल रहे हैं कि फार भी यूज होता है। जी बिल्कुल होता है। उनके और दो डिफरेंट केसेस हैं। सही है। आई विल ट्रेवल इन दिसंबर। अब इधर हमने जो इन लगाया, ये दिसंबर इधर आ गया। दिसंबर किसको शो कर रहा होता है? महीने को शो कर रहा होता है। ठीक है, मंथ को शो कर रहा होता है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? इधर जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा इन। सही है। नहीं नहीं सुगंध, मैंने कहा कि जो डेट्स एंड डेज हैं उनके साथ तो लगते हैं। ठीक है, ऑन। बाकी जो डिफरेंट हमारे पास फेस्टिवल्स आ जाते हैं, डिफरेंट ओकेजन आ जाते हैं, तो हम उनके साथ भी ऑन लगा रहे होते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ही लेफ्ट ऑन क्रिसमस ईव। ठीक है, तो ये एक स्पेशल इवेंट है ईसाइयों का। सही है। जो हमने पहले डिस्कस डिस्कस किया ना अबाउट क्लॉक एंड कैलेंडर, वो मतलब कॉमनली हम इन दो चीजों से मेजर कर रहे होते हैं टाइम को, बट उनके अलावा भी होते हैं। सही है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, दे विल विजिट अस इन दिस समर। इन दिस समर, अब क्या समर क्या होता है इधर? सीजन होता है, एक किस्म की मौसम है। ठीक है, इधर हम कह सकते हैं दे विल विजिट अस इन दी विंटर, और दे विल विजिट अस इन दी स्प्रिंग, दे विल विजिट अस इन दी ऑटम। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है, जैनब मार्केट क्लोजेज इन 2 hours। ठीक है,
तो क्या हम कह सकते हैं कि जैनब मार्केट जो है वो बंद हो जाएगी 2 घंटों में। अगर मैं क्लास का एग्जांपल लूँ तो दिस क्लास विल एंड विद इन 1 आवर। सही है, बिल्कुल हर्षा, सीजन के साथ इन। ओके, another preposition that is during. So it simply shows a time period in which something happens, right? For suppose we travel during holidays. जैसे पहले आपने बताया कि मैंने जो डिस्कस आपसे करवाया उसमें किसी ने लिखा था हॉलीडेज, तो हॉलीडेज के साथ हमेशा क्या लगेगा? ड्यूरिंग लगेगा। अब इधर आप इसकी डेफिनेशन या इसका यूजेज देख सकते हैं। सही है। इट रेन ड्यूरिंग द नाइट, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द लेक्चर। किसी भी टाइम पीरियड में कोई चीज हो जाए तो हम उधर क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग लिखेंगे। अगर फॉर सपोज मैं क्लास का एग्जांपल लूं कि सम स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। सही है। So moving forward to the second type of prepositions, that is prepositions of place. These prepositions show where something is located. अच्छा, ये preposition वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ कोई मतलब चीज, कोई भी चीज लोकेट की गई हो, मौजूद हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हम यूज समझते हैं कि इन कहाँ यूज होता है। सो इट इज यूज्ड फॉर इनक्लोज स्पेसेस और लार्ज एरियाज। अच्छा, इनको हम हमेशा उस जगह पे यूज करते हैं जो कि कोई भी एक लार्जर एरिया हो, अ, जो कि चारों तरफ से बंद हो, ठीक है, इनक्लोज्ड हो। लाइक अगर रूम की बात करें तो रूम चारों तरफ से बंद होता है, या किचन की बात करें जैसे इधर लिखा हुआ है, या गैरेज की बात करें, या बिग सिटी की बात करें, तो वो बंद होता है लार्जर डोमेन पर। ठीक है। तो वी कैन रीड द एग्जांपल्स हियर। शी इज इन द किचन, वो किचन में है। द कार इज पार्क इन द गैरेज, दे लिव इन अ बिग सिटी, राइट। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इज इट सो? आई एम इन द क्लास, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी हो सकता है नादिया खालिद। वी आर एक्टिव, यस यू आर, आई एम जस्ट जॉकिंग विथ यू ऑल, मुझे पता है। ओके, अब जो ऑन है वो कहाँ यूज करते हैं? यूज फॉर सरफेसेज। ठीक है, कोई भी चीज मतलब किसी भी सरफेस पे काइंड ऑफ स्टेशनरी मौजूद है, लाइक वो रुकी हुई है और किसी भी सरफेस पे मौजूद है, तो हम उधर क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। सरफेस आप कह सकते हैं या प्लेन सरफेसेस भी कह सकते हैं। सही है। अगर आप बुक की एग्जांपल लें तो द बुक इज ऑन द टेबल। अब जो किताब है वो टेबल पे रुका हुआ है, ना कि वो मूव कर रहा है। ठीक है। कोई भी रुकी हुई चीज किसी सरफेस पे मौजूद हो तो हम उस जगह पे क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है। सही है। देयर इज अ स्क्रैच ऑन द स्क्रीन। सही है। शी पुट द पिक्चर ऑन द वॉल। सही है। अब दूसरा ऑन टू है। ठीक है। अब ऑन टू किस से बना हुआ है? दो वर्ड्स से बना हुआ है। सही है। एक तो ऑन से बना हुआ है ऑब्वियसली, दूसरा उनमें जो एडिशन की गई है वो टू की एडिशन की गई है। ठीक है। अब इसका जो यूजेज है, इट इज यूज फॉर मूवमेंट सरफेस। अच्छा, ये जो यूज किया जाता है वो सम हाउ सिमिलर टू ऑन। सही है। अब इसमें क्या है कंडीशन कि ये तब हम यूज करते हैं कोई भी चीज जो कि सरफेस पे मूव कर रही हो, एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम ऑन टू यूज करेंगे। ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू हम कहाँ यूज करते हैं। सही है। मूव द बुक्स ऑन द शेल्फ, शी क्लाइंब ऑन टू द रूफ, ही पुट्स द कप ऑन टू द टेबल। अब अगर कप की बात करें, या जो हमने पहले दो एग्जांपल देखे, तो अगर इधर हम कप की बात करते हैं तो जो कप है वो मूवमेंट करके बाद में फिर हम टेबल पे रख रहे हैं। इज इट सो? तो समहाउ मूवमेंट हुई उस सरफेस के ऊपर, तो हम क्या इधर यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन टू यूज करेंगे। सही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी, ये क्लियर हुआ? ऑन टू और
ऑन का जो यूज है। जी, शी क्लाइम्ब ऑन टू दी रूफ। अच्छा, हर्षा वाज सेइंग नो सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा? नहीं, मैंने कहा कि जो ऑन है, अच्छा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑन हम कब यूज करते हैं? जब कोई भी चीज किसी सरफेस पे या प्लेन सरफेस पे मौजूद हो, वो मूवमेंट ना करे, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। फॉर सपोज अगर मोबाइल आपकी बेड पे पड़ी है या आपकी मोबाइल टेबल पे पड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे? द मोबाइल इज ऑन द टेबल, द मोबाइल इज ऑन द बेड। अब मोबाइल को हम यूज नहीं कर रहे, वो हमने रखी हुई है, पहले से ही मौजूद है उधर, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। अगर मैं उसी मोबाइल को, मेरे हाथ में है अभी, ठीक है, फॉर सपोज अगर वो मैं मोबाइल बेड पे या चेयर पे या टेबल पे रखता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? आई पुट द मोबाइल ऑन टू द टेबल। जो मैंने मोबाइल रखी वो टेबल पे रखी, तो इधर क्या समहाउ मूवमेंट हुई? वो पहले से मौजूद नहीं थी टेबल पे, मैंने अब रखी, तो क्या मैं यूज करूंगा? ऑन टू यूज करूंगा। सिंपल, आप ये समझ लें कि ऑन तभी यूज होगा जब कोई चीज सरफेस पे बिना मूवमेंट के मौजूद हो, तो हम ऑन यूज करेंगे। और ऑन टू तब यूज करते हैं प्रीपोजिशन, जब कोई चीज समहाउ मूवमेंट में हो, वो हम किसी सरफेस पे रख रहे होते हैं, सही है, या वो किसी सरफेस पे पहले से ही मौजूद है और उनको हम थोड़ी सी मूवमेंट देते हैं। जैसे आप पहले एग्जांपल पे देख सकते हैं कि मूव द बुक्स ऑन द शेल्फ। सही है, बिल्कुल बिल्कुल नादिया खालिक, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर टाइप। अच्छा, अब एट का यूज हम समझते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स और प्लेसेस। अच्छा, कुछ हमारे पास स्पेशल या स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं या प्लेसेस होते हैं, उनको हम दिखाने के लिए, बोलने के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं? एट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक आप चीज माइंड में क्लियर कर लें कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। तो इधर जिस भी सेंटेंस में हम कोई भी बात करेंगे, किसी प्लेस की बात करेंगे, ठीक है, प्लेस की, जिसमें मतलब लोकेशन की बात की जा रही होती है, सही है। तो फर्स्ट सपोज वी कैन सी और रीड द एग्जांपल, आई एम एट द सखर IBA, आई एम एट द सखर IBA यूनिवर्सिटी। आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। अच्छा, आप सखर IBA यूनिवर्सिटी को देखें तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, प्लेस है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि मैं अब मौजूद हूँ सखर IBA यूनिवर्सिटी में। आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। मैं आपसे मिलूंगा बस स्टॉप पर। शी इज एट द डोर। वो दरवाजे पर है। ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए, क्लास एंड हो जाए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा? आपको दूसरी लिंक प्रोवाइड करूँगा, वो आप ज्वाइन करिएगा, देन हम क्लास क्विज करेंगे, सही है। ठीक है सैयद अहमद शाह, आई एम इन इस्लामाबाद एट डी चौक। सही है सेंटेंस। अब इसमें जो आप इन लगा रहे हैं इस्लामाबाद में, तो वो इनक्लोज है बट लार्ज एरिया है। अब जो डी चौक है, वो आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, सही है। ये बिल्कुल आपका सेंटेंस करेक्ट है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर यूज ऑफ प्रीपोजिशन, दैट इज अंडर। अंडर तो सिंपली आप सबको पता है, इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। इट इज यूज फॉर समथिंग बिलो एन अदर थिंग। कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के नीचे हो। द कैट इज हाइडिंग अंडर द चेयर। द बॉल रोल्ड अंडर द टेबल। वी सेट अंडर द ट्री। ठीक है, अंडर आपको क्लियर हुआ, उसका यूज आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल, आई गो टू एट क्लॉक, वेरी गुड नादिया जी, बिल्कुल। बिटवीन, अब बिटवीन का हम यूज समझते हैं। अच्छा, इट इज यूज फॉर समथिंग इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। बिटवीन हम तब यूज करेंगे जबकि दो ऑब्जेक्ट्स की, किसी भी दो चीजों के बीच में कोई चीज मौजूद है, वह हम क्या लिखेंगे? बिटवीन। और इनके कंट्रास्ट में अमंग आ जाता है। अमंग क्या होता है कि दो से ज्यादा कोई चीजें मौजूद हो, तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं? अमंग यूज करते हैं। मजीद आपको क्लियर होगा। आई एम गोइंग टू रीड दी सेंटेंसेस लाइक द चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। तो बिटवीन हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स कितने होते हैं? मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, अम्मी अब्बू होते हैं, सही है, तो दो हैं।
तो जो चाइल्ड बैठा हुआ है वो क्या कहाँ बैठा हुआ है? अपने मम्मी पापा के बीच में बैठा हुआ है। देयर इज अ स्मॉल पार्क बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ठीक है। शी चोज अ सेट, सॉरी, शी चूज अ सीट बिटवीन द विंडो एंड द डोर। ठीक है। तो इधर हम क्या देख रहे हैं? दो चीजों के बीच में कोई एक चीज। सही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। शी वाज स्टैंडिंग among a crowd of people. She was standing among a crowd of people. ठीक है, अब क्राउड हो गया। क्राउड में क्या एक या दो बंदे होते हैं? नो, कभी नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। सही है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली अमंग लिखेंगे। द बुक वाज हिडन अमंग दी अदर बुक्स ऑन दी शेल्फ, राइट। तो एक से ज्यादा जो जब ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम अमंग यूज कर रहे होते हैं। सही है। द डियर वर ग्रेजिंग अमंग दी ट्रीज। ठीक है। तो ये कुछ हमने स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रीपोजिशंस थे वो पढ़े। आज हम जस्ट दो टाइप्स को ही टच कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द क्लास क्विज राइट नाउ, दैट्स व्हाई। तो आज हमने क्या क्या सीखा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सीखा। सही है। जिसमें हमने कुछ चंद जो हमारे प्रीपोजिशंस थे उनके हमने यूजेस जाने। सही है। अच्छा, क्विज करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जो जो हमने अभी प्रीपोजिशंस पढ़े वो आप इनलिस्ट करें चैट बॉक्स में। और जो भी माना, जो क्विज में मैंने ये क्विज बनाई हुई है तो उसमें से ही आएंगे सारे जो अब हमने रिसेंटली पढ़े हैं। सही है। तो क्या क्या पढ़े थे? एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, ऑन टू हो गया, ड्यूरिंग हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, या कोई दूसरा रहता है अभी? ठीक है, सही है। During, on to, between, at, on, during, among. Okay, very good, very good. So let's begin today's class quiz. So the very first question is the train arrives dash noon. What will be the correct answer here? At, very good. At noon. She was born dash 1995. At, on, during, in. जी क्या हो सकता है? In Sidra was saying in, Harsha was also saying in Javeria was also saying in, Nadia was also saying in. Okay, very good. You all are correct here. because हमने जो पढ़ा, जो हमें क्लू मिली, वो क्या मिली? ईयर्स लिखा, ईयर क्लास में लिखा हुआ था। तो हम सिंपली बगैर सेंटेंस को पढ़े हम बता सकते हैं कि हम इसमें इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सही है। Going forward, the concert is dash the 25th of December. What will be the correct answer here? D, क्या हो सकता है? ऑन, सही है, वेरी गुड। अच्छा, ऑन आपको कैसे मालूम हुआ कि इधर जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑन आएगा? एनी क्लू और हिंट? किरम वाज आल्सो सेइंग बी। ठीक है। अच्छा, बी, बी तो नहीं आएगा इरम, इसमें सी आएगा। ऑन, सही है, बट वो कैसे आएगा कोई मुझे बता सकता है? बिकॉज ऑफ डेट, डेट। ओके, वेरी गुड। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अगर हम जब कभी डेट देखेंगे तो उसके साथ हमेशा हमने क्या मेंशन करना होता है? एट मेंशन करना होता है, सॉरी, ऑन मेंशन करना होता है। सही है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? ऑब्वियसली ऑन। द कॉन्सर्ट इज ऑन 25th of December, right? So another question. Sorry, we have a meeting dash 4 p.m. जी क्या होगा इधर? टाइम आ गया अभी। सही है। वैल्यू टाइम की है तो क्या हम लिखेंगे? ऑब्वियसली वी विल पुट इट इन दिस प्लान। सही है। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज दे ट्रेवल डैश द हॉलीडेज। जी क्या हो सकता है? सिंस, ड्यूरिंग, एट, ऑन? ड्यूरिंग आएगा। अच्छा, ड्यूरिंग कैसे आएगा कोई मुझे बता सकता है? जी ड्यूरिंग कैसे आएगा? एनी क्लू यू फाउंड हेयर? हॉलीडे, अच्छा, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम, सही है, वेरी गुड।
ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट हियर। मूविंग फॉरवर्ड, शी गोज टू बेड डैश मिडनाइट, ऑन मिडनाइट, एट मिडनाइट, इन मिडनाइट, ड्यूरिंग मिडनाइट। जी, क्या हो सकता है? एट मिडनाइट, वेरी गुड। हमें ये कैसे मालूम हुआ? लास्ट में मिडनाइट लिखा हुआ था। अगर इधर नून लिखा हुआ होता तभी भी हम क्या लिखते हैं? एट लिखते हैं। तो इधर सिंपली हम क्या लिखेंगे? एट। मूविंग फॉरवर्ड, दे विल विजिट अस डैश दिस समर। जी, क्या हो सकता है इधर? सीजन की बात हो रही है। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट, इन। हमेशा हम सीजन के साथ क्या लगा रहे होते हैं? इन लगा रहे होते हैं, सही है। द मार्केट क्लोजेज डैश 2 आवर्स, ऑन 2 आवर्स, एट 2 आवर्स, ड्यूरिंग 2 आवर्स, इन 2 आवर्स। क्या हो सकता है इधर? इधर भी सिंपली हम क्या पुट करेंगे? इनपुट करेंगे, बिकॉज टाइम की बात हो रही थी, टाइम की क्लॉक की बात हो रही थी। क्लॉक में क्या हमने पढ़ा था? आवर्स पढ़े थे, मिनट्स पढ़े थे और सेकंड पढ़े थे, ठीक है। तो इधर सिंपली हम क्या लिखेंगे? डी मीन्स इन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, he learned how to ride a bike dash 10, g, during 10, at 10, on 10, in 10, at 10। very good Sidra, very good Uruj, सही है, you all are correct here। Shayan, very good। moving forward, she left the party dash Christmas Eve। जी, क्या हो सकता है? जी, बता सकते हैं मुझे? on, very good dear students, सही है। moving forward, the book is dash the table, on, in, at, under। जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑन, शी इज डैश द किचन। अच्छा, ये रिपीटेशन हो गई, वही सेम क्वेश्चन आ गया जो कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। क्या आएगा? शी इज इन द किचन, द कैट इज हाइडिंग डैश द चेयर। क्या आएगा इधर? क्वेश्चन नंबर 13, अंडर, वेरी गुड। वी सेट दैट ट्री फॉर शेड। जी, क्या आएगा? अंडर, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। he will he will meet me dash the bus stop। क्या आएगा? ठीक है, एट द बस स्टॉप, सही है। पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही थी, स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही थी। मूविंग फॉरवर्ड टू द to another question, that is the child is sitting dash his parents। अच्छा, अगर इधर मैं कह दूं द चाइल्ड इज सिटिंग डैश सिबलिंग्स, क्या आएगा फिर? जी, इधर अब क्या आएगा? वेरी गुड, अमंग आएगा, ठीक है, अमंग आएगा, सही है। अच्छा, सिबलिंग्स की मैं तादाद बता दूं कि वो दो से ज्यादा हैं, सही है, दोस्त नहीं। अगर दो होती सिबलिंग्स तो ऑब्वियसली हम बिटवीन लिखते। इधर क्या आएगा? अमंग आएगा, सही है। मूविंग फॉरवर्ड, शी पुट द पिक्चर डैश द वॉल। जी, क्या आएगा? ऑन टू द वॉल, ऑन द वॉल और ऑन टू द वॉल। जी, अच्छा, जो ऑन टू कह रहे हैं वो कैसे है? मुझे जस्टिफिकेशन दें। क्या अभी भी मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन है ऑन और ऑन टू में। मैंने कहा कि कोई भी प्लेन सरफेस जिसपे कोई चीज पड़ी हुई हो, जो हम सिंपली जाकर वहां रखें, ठीक है, तो हम उधर क्या लिखेंगे? ऑन। अगर उस प्ले सरफेस पे कोई चीज पड़ी हुई हो और वो मैं चीज मूव करवा रहा हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा? ऑन टू यूज करवाऊंगा, सही है। तो इधर क्या आएगा? ऑन आएगा, सही है। द कार इज पार्क डैश द गैरेज। जी, क्या आएगा? इन द गैरेज, वेरी गुड, यू ऑल आर करेक्ट हेयर। द कार इज पार्क्ड अंडर द गैरेज, वो कैसे है हर्षा? क्या हम कार को गैरेज के बिल्कुल नीचे पार्क करते हैं? कभी नहीं, गैरेज में पार्क करते हैं, गैरेज के नीचे नहीं। शी वाज स्टैंडिंग डैश अ क्राउड ऑफ पीपुल। जी, इधर क्या आएगा? among, very good dear students। okay, so the last question is, there is a small park dash the two buildings among, in, between or at।
बिटवीन, वेरी गुड। अच्छा, इरम कह रही हैं अमंग, अमंग कैसे आएगा मुझे बता सकती हैं इरम? दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है, तो हमने पढ़ा दो चीज़ों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में बिटवीन हम यूज़ करते हैं, सही है। तो इधर इरम बिटवीन आएगा ना कि अमंग, सही है। दो से ज्यादा हो तो अमंग आएगा। एग्जैक्टली सुगंध। अच्छा, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। बेस्ट विशेस डियर इमर्जिंग स्टार्स फॉर योर फ्यूचर अहेड। अच्छा, आज हमने जो पढ़ा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में, कुछ हमने प्रीपोजिशन देखे, उनके यूजेस देखे, हम वो कैसे यूज करते हैं, और कुछ हमने पढ़े प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में जो हमारे यहाँ मेनली जो टेस्ट में आते हैं वो हमने सीखे। अच्छा, प्रीपोजिशन में मैं जस्ट आपको कल का लेक्चर दूंगा। वैसे जो प्रीपोजिशन का टॉपिक होता है वो अ, ज्यादा होता है, बहुत ही लंबा और ब्रॉड टॉपिक होता है, सही है। तो वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज हमारे पास जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी आपने कवर करने हैं, सही है। तो सिंधी में हम कहते हैं ना, कम घणो आहे माण्हू खपनि, त माण्हू तव्हां सभई आहियो, तव्हांखे वधीक कमु करिणो आहे, तव्हांखे स्ट्रगल ॾेखारिणी आहे, ठीकु आहे। मां तव्हांखे जस्ट डायरेक्शन ॾींदुमि, तव्हांखे वधीक इनपुट ॾेई करे आउटपुट हासिल करिणो आहे, सही आहे। सो अगर आज की क्लास में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, देन वी विल एंड टुडेज क्लास। अच्छा, मैं कुछ आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड करूंगा जी। टेस्ट भी हमारी वीकली होती हैं सनिया, और क्लास में भी हम करते हैं, जो मेरी स्ट्रेटजी रही है। तो इस इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। और उसके अलावा मैंने पहली क्लास में बताया, पहली या दूसरी क्लास में बताया था, आई थिंक नादिया को बताया था या हर्षा को बताया था, कि एक हमारे पास मुफ्ती होता है, ठीक है, जिसको कॉमनली मैं बुलाता हूँ गूगल मुफ्ती। मुफ्ती गूगल से आपने पूछना है हमेशा कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो सिंपली आप मुफ्ती गूगल पे जाकर लिखेंगी तो आपको डिफरेंट टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो वीकली टेस्ट प्रोवाइड करूंगा और क्लास टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, और इसके साथ साथ कुछ हैंडआउट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अच्छा, इरम वाज सेइंग अमंग, अंडर और बिटवीन का थोड़ा समझाएं। अच्छा, ये अगर मैं कहूँ कि आप में से कोई हमको समझाए, कौन समझाएगा? वो हैंड रेज करे, मैं माइक उनके ऑन करूंगा। जी, अमंग और बिटवीन का पहला जो यूज है इरम को वो समझाना है, देश अंडर का। जी, सो हु इज विलिंग टू टीच दीज टू कॉन्सेप्ट्स टू इरम? कोई बता सकता है? इन और ऑन का समझाएं जी, ये मैंने समझाया था आयुष, आई थिंक आप देर से क्लास को ज्वाइन किया है, सही है। अच्छा, नादिया हंस रही है कि सर ये सब क्वेश्चंस आए तो बस फिर। अच्छा, आपको ये डायरेक्शन तो मिल गई ना, इस हिसाब के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सही है। तो मजीद जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपको मतलब एक किस्म की मास्टरी गेन करनी है इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, सही है। अच्छा, सैयद अहमद शाह, अम्माद शाह, ठीक है, मैं अमन शाह आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अमंग और बिटवीन का यूज समझाएं। कहाँ गए अम्माद शाह जी? कोई विलिंग है? अच्छा, बस आप ऐसा करें, चैट बॉक्स में ही समझाएं बिटवीन और अमंग का यूज, जल्दी से। जी, कोई बता सकता है बिटवीन और अमंग का यूज जो हमने अभी सीखा? बिटवीन फॉर टू, अमंग मोर देन टू, इन फॉर लॉन्ग पीरियड, ऑन फॉर डेट एंड डेज और स्पेशल इवेंट्स में थोड़ा इसमें ऐड कर दूं अली। बिटवीन दो में डिफरेंस हो, ठीक है सुगंध। अच्छा इरम, आप चैट बॉक्स में कमेंट्स पढ़ रही होंगी तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। मैं वर्बली भी आपको बताता हूँ। लाइक बिटवीन हम तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों की बात कर रहे होते हैं, और अमंग हम तब यूज करते हैं जो जबकि दो से ज्यादा चीजें मौजूद हों, और उसमें एक किस्म की कंपैरिजन या उसके बिटवीन, आई मीन उनके बीच में कोई चीज मौजूद हो, तो हम ये प्रीपोजिशंस यूज करते हैं।
अच्छा, अंडर हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के नीचे हो। जी सिद्रा, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? अच्छा, सिंस और फार का डिफरेंस बता दें। ठीक है मोहम्मद आसिम, वी विल डिस्कस दिस बाय टुमारो इन डिटेल। सही है। तो ये है ना, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है सिंस और फार का, ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, बट इसका सम हो जो लॉजिक है वो परफेक्ट टेंस में भी आ रहा होता है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी को? अच्छा, किसी ने पूछा है कि इनटू और ऑन टू का फर्क बताएं फ्रॉम सुगंध। ऑन टू तो आपको क्लियर था, है कि इनटू को मैं थोड़ा इलाबोरेट कर दूं। अच्छा, इनटू में ये होता है कि कोई भी चीज जिसको हम मूव करा रहे होते हैं आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, तो हम इनटू यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं मजीद आपको हैंड आउट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं इनटू का। तो इनटू का एग्जांपल ये अगर मैं आपको दूं, लाइक द केट रेन इनटू द हाउस, तो वो जो बिल्ली थी वो बाहर से अंदर आई। तो जो ऑब्जेक्ट था इधर वो बिल्ली थी, ठीक है। बिल्ली ने क्या किया, मूवमेंट की आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर थी घर से, फिर घर के अंदर आई। द कैट रैन इनटू द हाउस, तो सिंपली इनटू हम तब यूज करेंगे जब कोई भी चीज आउटसाइड से इनसाइड मूव करके आए। सही है। अच्छा, आई डोंट वांट इररिलेवेंट मैसेजेस, सही है। सो अगर कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो वो मुझसे पूछे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड टुडेज क्लास। Okay, so this is all from today's class. I hope you got all points clear. So, Allah Hafiz, take care and bye bye, dear students. We'll meet you by tomorrow.